ये घटना मेरी और मेरी दोस्त अश्विनी के साथ हुई थी। उस दिन हमारा ट्रिप पे जाना इतना महंगा पड़ा कि उसकी कीमत मैं आज तक चुका रही हूँ। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं अपनी दोस्त के साथ अपने शहर से दूर दूसरे शहर में रहती थी। मेरी रूममेट अश्विनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। ऑफिस से हॉलीडेज़ का बोल के हम दोनों ट्रिप पे गए थे। जाना तो हमें पहाड़ों पे था, मगर हमारी बाइक सीधे हाईवे पे तेज़ स्पीड से जा रही थी। हम दोनों सफ़र का आनंद ले रहे थे, मगर बीच रोड पे हमारी बाइक बंद पड़ गई। हम दोनों ने बहुत कोशिश की कि बाइक स्टार्ट हो जाए, मगर वो नहीं हुई। उधर खड़े खड़े हमें 2 घंटे गुजर गए थे। अश्विनी मुझे बोलती है कि बाइक इधर ही लॉक कर देते हैं और हम आगे पैदल चलते हैं। ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? मुझे उसकी बात सही लगी। हमने बाइक साइड पे लगाई और आगे बढ़ने लगे। उस दिन रोड पे कोई भी नहीं था, गाड़ी नहीं थी, बिल्कुल सुनसान रोड थी। ऐसे ही चलते चलते शाम के 7 बज गए थे। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। हम दोनों अब थक चुके थे। उतनी देर में तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी और बादल की वजह से अंधेरा भी हो गया था, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। हमारे मोबाइल्स में भी पानी जा चुका था। अश्विनी बहुत डर गई थी कि अब हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे। फिर हमें रोड साइड पे एक कच्चा रास्ता दिखा। अश्विनी ने बोला, इस रास्ते पे चलते हैं, शायद ये रास्ता आगे किसी गैस स्टेशन पे जाता हो। हम उस रास्ते पे चल पड़े। चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। अब रात के 11 बज चुके थे और हमारी हालत बहुत ख़राब थी। फिर हमें वहीं एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियाँ पड़ी दिखीं। मुझे डर लग रहा था कि इधर कोई जंगली जानवर ना हो। हम फिर भी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर एक बूढ़ा पंडित हमें पीछे से आवाज़ लगाता है और बोलता है, तुम दोनों इधर कहाँ घूम रहे हो? हमने उसको सब कुछ बता दिया। फिर वो हमें एक पुरानी हवेली ले गया कि आज रात यहाँ गुजार लो। हम दोनों को उधर कुछ अजीब लग रहा था, मगर इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। पंडित हमें उधर छोड़कर चला गया था। अब रात का 1 बज चुका था। मैं सो चुकी थी, मगर अश्विनी को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी हवेली में घूम रही थी। फिर रात के करीब 3 बजे मुझे अश्विनी के चीखने की आवाज़ आई। मैं चौंक के उठ गई और अश्विनी को ढूंढने लगी। करीब आधे घंटे के बाद मुझे अश्विनी एक बंद कमरे के पास बेहोश मिली। मैंने उसको जगाया और पूछा कि क्या हुआ था। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोश रही। मगर मैंने उसके हाथ पे लगा खून देख लिया था। हम वापस आके सो गए। फिर कुछ देर बाद मुझे बाहर की साइड पे कुछ हंसने की आवाज़ आने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो आवाज़ जब अश्विनी ने सुनी तो वो बिना कुछ बोले ही उस आवाज़ के पीछे जाने लगी। मैंने उसे बहुत रोका, मगर वो नहीं रुकी। मैंने उसका पीछा किया और मैंने देखा कि वो उसी कमरे के पास जाके अपना सर दरवाजे पे मारने लगी। मुझे इतना डर लगा कि मैं सीधा हवेली से बाहर आने लगी, मगर सारे दरवाजे बंद थे। और मैं जब वापस अश्विनी को देखने गई तो जो मैंने देखा
वो आज तक मेरे सपनों में आता है। अश्विनी का सर और एक हाथ ऊपर रस्सी से लटका हुआ था। वो देख के ही मेरी आवाज़ बंद पड़ गई। मैं जैसे तैसे बाहर निकल गई और फिर मेरी आँख हॉस्पिटल में खुली। दोस्तों ने बताया कि अश्विनी की किसी ने जान ले ली है। वो हवेली श्रापित थी, उसमें 3 से ज़्यादा शैतान बसे थे। आज इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं, पर आज मुझे सपने में अश्विनी की वो आवाज़ें सुनाई देती हैं।